तो यहाँ एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे यहाँ देखिए सब सो रहे हैं, सुबह का टाइम हो चुका है, मैं उठ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 5:30 की उठी, 5:45 बज रहे हैं। और अभी देखिए यहाँ का जो है नज़ारा, अभी रात है। तो चलिए लगती हूँ मैं अपने काम पे। तो हो गया मेरे सुबह की शुरुआत। तो आज के व्लॉग में आपको ये देखने को मिलेगा कि मेरी सुबह की शुरुआत कैसे होती है, मैं कैसे 5:30 बजे से उठ के किस तरीके से मैं काम करती हूँ। कुछ खास व्लॉग नहीं है, बस अपना काम का ही दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो झाड़ू लगा रही हूँ। और आप लोगों ने देखा ये किधर अभी रात रहता है और सब लोग सो रहे हैं, बेटे का स्कूल भी होता है। तो सबसे पहले मैं घर की पोछा तो नहीं लगा पाती, लेकिन झाड़ू लगा लेती हूँ, किचन वगैरह साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने बेटे को उठाती हूँ, जब मैं लंच बना लेती हूँ तब उठाती हूँ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। बच्चे को तो ठंड लगती ही है, तो सुबह उसे नहलाती नहीं हूँ, डायरेक्ट वो रेडी हो जाता है। ब्रश करने के बाद नाश्ता वास्ता कर लेता है और रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे किचन स्लैब वगैरह साफ़ करे, वो आपको लगेगा कि मैं किचन अभी क्यों कर रही हूँ साफ़, रात में नहीं करती। तो जी नहीं, मैं रात को भी करती हूँ, और जैसा अभी दिख रहा है ना ऐसा ही मेरा क्लीन ही रहता है। तो बस मैं सुबह भी एक बार फिर से मैं सफाई कर देती हूँ। और जब तक मैं रात को सफाई ना करूँ ना तो मुझे चैन की नींद भी नहीं आती है, तो ऐसी मेरी आदत है। तो अभी भी स्लैब को अच्छे से एक बार मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि आदत है मेरी इसलिए। गंदा होता कुछ नहीं है, क्योंकि रात को साफ़ करके ही सोती हूँ। और अभी आ गया दूध वाला, तो दूध लेके आई, फिर दूध को गर्म करूँगी। तो सबसे पहले तो देखिए मैं लंच बनाने का तैयारी भी कर रखी थी और पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही। पहले चाय की लत थी, लेकिन अब गर्म पानी, पहले तो मैं पीती थी, वो नहीं पीते थे, लेकिन अब वो भी पीने लगे, यानी अब हम दोनों ही पीते हैं। और बच्चों के लिए भी देखिए नाश्ता बनाने के लिए, टिफ़िन के लिए मैं सूजी निकाल रखी थी। आज बच्चों ने बोला था मम्मा हलवा बनाना, रात को ही बोल दिया था, तो बस हलवा बनाऊंगी। थोड़ा सा पानी, ये देखो छानने से क्या होता है ना, उसमें दूध में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो लोग तो क्या है छान के तो लाते नहीं हैं, तो कुछ कुछ काले काले ऐसे कुछ, रोज़ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसको मैं छन्नी से छान लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अदरक क्रश कर रही हूँ, और ये कच्ची हल्दी जो होती है वो, तो उसको बहुत गर्म करती हूँ, बहुत गर्म करती हूँ, ज़्यादा पानी लेती हूँ, तो गर्म करके थोड़ा हो जाता है, फिर छान के फिर हम दोनों और नींबू उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए घी डाल रही हूँ और सूजी डाल के इसको अच्छे से मैं लाल कर ली हूँ। और बस दूध डालूँगी, थोड़ा सा और भी डाला था, अभी दिख नहीं रहा इसमें, शॉर्टकट में मैंने बस बनाया है। अगर वीडियो पूरा लूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाता लेट। यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ गया, बहुत काफ़ी देर से उठा हुआ, तो आके यहाँ पे ब्रश करना, बच्चों को आलस आता है ठंडी के मौसम में। तो यहाँ पे हलवा रेडी हो गया, इसका टिफ़िन पैक कर दिया मैंने। और इधर ये पपाया है, पपाया मेरे बेटे को फ्रूट्स में पपाया बहुत पसंद है। और बस इसको तैयार कर दे रही हूँ ऑयल वगैरह लगा के, ताकि लगे कि हाँ नहाया जैसा है। वैसे ठंड में सुबह सुबह कौन नहाने जाएगा बच्चों के लिए, लेकिन कभी कभी जब हल्की होती है ठंड, उतनी भी नहीं होती है, तो फिर इसको नहला देती हूँ। क्योंकि सुबह नहाए हुए होते हैं ना, तो स्कूल से आने के बाद फिर वो टेंशन नहीं रहता है नहलाने का। लेकिन अभी थोड़ी बहुत ठंडी है। अब यहाँ देखो ये लोग हो गए रेडी, इसको नाश्ता भी मैंने दे दिया। अब यहाँ पे आशीर्वाद लेने आ रहा है भगवान जी का, प्रे करके उसके बाद फिर निकलेगा स्कूल के लिए। मेरा आशीर्वाद लिया, फिर दादी का आशीर्वाद लेगा। तो यहाँ पे दादी देखो सो रही हैं, वैसे जग गई हैं, बस लेटी हुई हैं। अब उधर कहाँ? नहीं नहीं, चलो उठो उठो, अब आपकी बारी, भाई गया इसको। चलो चलो चलो, कमान 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 कमान, चलो चलो बेटा, आपके लिए बहुत अच्छा लंच बनाई हूँ, आपका फेवरेट। दिखाओ मुझे। हाँ तो चलोगी तभी तो, आओ। हलवाई बनाया होगा। चलो आओ आओ जल्दी।
तो अब बारी है पीहू की। इसको भी उठा के ब्रश करा रही हूँ। बच्चों को आलस तो आता ही है भाई, सच में उठाने का मन नहीं करता है इतने छोटे छोटे बच्चों को ठंड के मौसम में सुबह, लेकिन क्या करें, इनके भविष्य के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए करना ही पड़ता है। अगर हम प्यार ही जताते रहेंगे तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे। हमारे टाइम पे तो हम लोग का स्कूल 10:30 बजे का रहता था, तो 9:30 बजे स्कूल से जाते थे, घर से जाते थे सॉरी। तो यहाँ पे देखिए चाय बन गई है, मम्मी जी को जा रही हूँ नाश्ता देने, उनको दवा खाना होता है इसलिए थोड़ा चाय के साथ बिस्किट स्नैक्स वगैरह जैसे नमकीन कुछ भी या टॉस वगैरह जो भी होता है वो दे देती हूँ। तो इनको मैंने बोला आप चाय देखना, मैं उसे ब्रश करा रही हूँ, पर ये नहीं, चाय नहीं देगी, चाय बन गया तो आ गए लेने के लिए। ऐसा ही करते हैं, कभी कभी तो चलो ठीक है बना देते हैं, कभी कभी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग भी चाय पी रहे हैं, इसका भी मैंने दूध दे दिया है, तो ये अपना टीवी देख देख के अपना नाश्ता कर रही है। और यहाँ पे बस 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पे घड़ी देखते रहती हूँ, चाय पीती हूँ, घड़ी देखती हूँ, चाय पीती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता है बहुत जल्दी का। इनका भी टिफिन बनाना होता है, बेटी को भी रेडी करना होता है। यही टाइम जो होता है ना 8 से 9 के बीच तो और भी ज़्यादा मुझे भागम भाग का टाइम रहता है, क्योंकि 9 बजे इनको जाना होता है और 7:40 में मेरी बेटी 8:40 में बेटी को जाना होता है, तो तब भी थोड़ा बहुत चाय पी लेती हूँ। और बिस्तर का तो पता ही है कि बिस्तर कैसा होता है, बेड को साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता है। जब ये लोग चले जाते हैं तभी मैं जाके फाइनली अच्छे से बिस्तर की सफाई करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा गंदा जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे इसकी मैं कर रही हूँ चोटी। इसका मैंने बाल काट दिया था, इसी भागम भाग के चलते सुबह की भाग दौड़ में टाइम नहीं होता कि इसका मैं एक एक चोटी करने बैठूँ, लेकिन फिर से बाल इसके थोड़े से चोटी करने लायक हो गए, तो अब ये जिद करने लगी मम्मा मेरी चोटी करो। चोटी करने में भी टाइम लगता है, बच्चे ना ठीक से चोटी करवाते भी नहीं है, थोड़ा इधर हिलेंगे इधर हिलेंगे तो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है, टाइम लगता है। लेकिन कब तक कटवाती रहो, थोड़ी बड़ी हो रही है तो अच्छा भी लगेगा। बच्चे चोटियाँ बनाते हैं, मतलब लड़कियों को चोटियाँ बनाओ तो अच्छे लगते हैं। तो इसे मैं चिढ़ाने भी लगी थी 2 चोटी वाली, तो इसलिए ये बहुत जल्दी चिढ़ जाती है। अगर इसके आगे कुछ भी कह दो ना हंस कर तो बहुत चिढ़ती है। दादी का भी चूहा छोली अच्छा ठीक है, जाओ लंच फिनिश कर लेना। हाँ छोड़ के मत आना, लेके मत आना वापस। ओके राधे 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 राधे। तो सब दोनों बच्चे गए स्कूल। देखिए कितना आज लेट हो गया, लेट नहीं हुआ मतलब मैं सब्ज़ी नहीं बना पाई आज, नहीं तो मेरा सब्ज़ी बन गया रहता है, बस रोटी बनाना होता था। और अभी तक अब जा रही फटाफट से बनाने, जल्दी बन जाएगा। सेव टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, उसका वैन आएगा अभी 5 मिनट में, जब तक वो खेलती है नीचे। चलो मैं काम में लगूँ। तो सबसे पहले मैं लगा ले रही हूँ यहाँ पे आटा, क्योंकि मुझे सेव टमाटर की सब्ज़ी बनानी है। सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा कुछ करने की तामझाम की ज़रूरत ही नहीं होती। बस टमाटर को पीसो, टमाटर काटो और प्याज वगैरह तड़का लगाने के लिए और मसाले वगैरह डाल के इसको अच्छे से भून लो। वैसे रेसिपी तो मैं नहीं बता रही हूँ अभी, कभी मैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनाऊँगी तब जाके आपको रेसिपी बताऊँगी। अभी मैं जल्दी में हूँ। और सेव जो होता है, जो ये राजस्थान का फेमस रेसिपी है, डिश है, जो कि बेसन का होता है सेव। उसको नमकीन के एज अ नमकीन भी खा सकते हैं, खाते हैं, चाय के साथ भी लोग खाते हैं। मैं भी, हमारे यहाँ वो चाय के साथ ही खाया जाता था। मेरे बेटी को बहुत पसंद है, वो अगर वो देख लेती है ना छोड़ती नहीं है। लेकिन इस बार सब्जी के लिए देखो, ये नमकीन ये मोटा वाला होता है बेसन का, बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी। पहले मैं नहीं बनाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था और मुझे बनाना भी नहीं आता था, सच बताऊं। मैं यूट्यूब से देख के सीख गई और अब इतना अच्छा बना लेती हूँ कि मेरे हस्बैंड तारीफ़ करते हैं। और पहले तो मैं अपने हस्बैंड को ही बोलती थी कि आप बनाओ, तो पहले वो बनाते थे। वैसे जल्दी नहीं बनता था ये सब्ज़ी, कभी कभी बने भी तो वही बनाते थे मेरे हस्बैंड, लेकिन अब मैं बनाना सीख गई। तो मैं जब इन्होंने तारीफ़ की कि हाँ आप सब, तो हस्बैंड का तो टिफ़िन पैक हो गया। और अभी यहाँ पे मैं सासू माँ के लिए एप्पल काट रही हूँ दूध के साथ, वो खा लेंगी, मतलब पहले खाएंगी फिर दूध पियेंगी। और ये जो मेरा 8 से 9 का जो टाइम होता है ना, इतनी भाग दौड़ वाली टाइम होती है कि पूछो मत। बेटी को रेडी करना, बेटी को बाल बनाना, उसे स्कूल के लिए रेडी करना, इधर मेरे हस्बैंड के लिए लंच बनाना, उनका टिफ़िन पैक करना, मम्मी को भी दूध और नाश्ता देना। मतलब इतना भाग दौड़ रहता है ना, क्या ही बताऊँ। अभी चले गए मेरे हस्बैंड ऑफिस, तो अब जाके मैं बेड को अच्छे से सही करूँगी, सेट करूँगी, क्योंकि चादर मुझे चेंज नहीं करना है। मैंने अभी 2 ही दिन हुए हैं और मैं ठंड में बहुत जल्दी चेंज नहीं करती हूँ। मुझे सर्दी हो गई इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी सा लग रहा है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं क्योंकि देखिए झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, वो सुबह का काम कर लेती हूँ।
अब बच्चे होते नहीं हैं तो उतना गंदा नहीं होता है। अभी देखिए घर गंदा होता है काम करो तो, या तो बच्चे हो तो काम तो मेरा हो गया है और ये सब काम बाकी है। अभी तो ये चलेगा, खाने का काम हो गया है तो बस पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी। वैसे मुझे दिखता है कि हाँ अभी वापस से गंदा हुआ है तो थोड़ा बहुत इधर उधर मार लेती हूँ और नहीं तो फिर डायरेक्ट पोछा ही लगा लेती हूँ। तो बस अब यहाँ पे मंदिर वाले रूम में आई हूँ यहाँ पोछा लगाने। पोछा यहाँ भी मैंने लगाया था, लेकिन जिस स्टिक से मैं पूरे घर में पोछा लगाती हूँ उससे मैं नहीं लगाती। यहाँ पे इतनी जगह मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक साफ़ सुथरा कपड़ा रखा है जो कि मैं डेली पूजा करने से पहले यहाँ पे मैं पोछा मारती हूँ, साफ़ करती हूँ। और रहा अभी दिया, जितने भी बर्तन हैं पीतल के, तो वो सारे पीतल के बर्तन पीताम्बरी पाउडर से मैं यहाँ पे धो लेती हूँ तो गजब की साइन आ जाती है उसमें। ऐसा लगता है जैसे कि नया खरीद के लाए हैं, इतने अच्छे चमक आ जाती है बर्तन में। और पानी गर्म करने रख दिया था मम्मी जी के लिए। मैं नहाने जाती हूँ उसके पहले ही पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ और मैं नहा के निकलती हूँ तब तक पानी गर्म हो जाता है तो मम्मी को दे देती हूँ, वो नहा लेती हैं। और मैं पूजा करने बैठी हूँ, वो नहा रही हैं। और नहाने के बाद वो नाश्ता तो कर ही लिया उन्होंने, फिर वो चली जाएंगी मंदिर जाती हैं डेली। तो यहाँ पे मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल नहा लिए हैं और मेरी यहाँ पे पूजा पाठ भी हो गई है। और यहाँ से सामने मेरी घड़ी है। वैसे कहते देखो पूजा करते समय मन से शांति से करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ मुझे ना टाइम एक दो बार ऐसे मेरी नज़र चली जाती है क्योंकि देखती हूँ कहीं लेट ना हो जाए। फिर यहाँ पे तुलसी में जल दे देती हूँ। और उधर बालकनी की तरफ से सूरज भगवान दिखते हैं हमारे बेडरूम के साइड से, तो यहाँ पे मैं सूरज भगवान के लिए यहाँ सूरज भगवान को जल दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है, एक बर्तन रख दिया है जिससे कि पानी नीचे न जाए, छींटे न पड़े। तो बहुत ही आराम से ठंड के मौसम में बहुत ही आराम से यहाँ पे सूरज भगवान को जल दे देती हूँ। तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय और अभी टाइम देखिए क्या हो रहा है। तो गाइस अभी मैं चाय पी रही हूँ, 11:30 बज रहा है। और अभी देखिए मेरा चाय, कपड़े मैंने चेंज कर लिए क्योंकि मुझे उस ड्रेस में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। मेरा जो नीचे का जो पैंट था वो उसकी हाइट थोड़ी, लंबाई थोड़ी कम है, शॉर्ट लगता है थोड़ा छोटा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पूजा करते वक्त पहन लिया बस। तो अभी बस चाय पी लूँ। और अभी 11:30 बजा, आधा घंटा है। आधे घंटे के बाद फिर जाऊंगी बेटे को लाने 12 बजे। और मुझे कपड़े भी धोने हैं, रोटी भी बनाने हैं, दोनों बच्चों को नहलाना भी है, स्कूल से आएगा तो फिर होमवर्क देखना है। ऐसा ही निकल जाता है पूरा दिन। और चाय है मेरी, गर्मा गर्म चाय। यहाँ धूप आती है तो मुझे ठंड में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे विंडो के साइड यहाँ धूप, चेयर लगा के बैठती हूँ, चाय पीती हूँ। चलो बैग लो। मैंने दोनों लंच खा लिया। बस पढ़ने ये लोग जाएं और बोझा में ढो। अभी 12:15 बज गया, 12:15। अभी बेटी का भी आधे घंटे बाद बेटी भी आएगी। आओ। तो जैसे ही यहाँ बेटे को लेके आई तो मम्मी के लिए बना रही चटनी। उन्होंने बोला कि चटनी बना दो, मुझे चटनी खाना है। तो मैंने कहा रोटी बनाने से पहले मैं चटनी बना देती हूँ। मैं सुबह रोटी तो बनाती हूँ, सब्जी रोटी, लेकिन मैं ना पूरा रोटी नहीं बनाती हूँ, आटा में रख देती हूँ। जब मैं आती हूँ बच्चों को लेके, किट्टू को लेके आती हूँ, फिर मैं गरम गरम रोटियाँ सेकती हूँ, खाना होता है तभी। उसके बाद अभी मेरी बेटी का भी टाइम है, ये 12:50 पे उसकी वैन आती है। तो रोटी बना के मम्मी जी को खाना दे के फिर जाऊँगी नीचे, उसको लेके आऊँगी। और मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, बेटी को लेके भी आ गई। और कपड़े भी नहीं डाल रखे थे मशीन में, वो मेरे हो चुके। तो यहाँ पे मैं धूप आती है अच्छी, तो यहाँ पे कपड़े फैला दे रही हूँ। और अभी दोनों बच्चों को नहलाना भी बाकी है क्योंकि सुबह सुबह अभी नहलाती नहीं हूँ, इसलिए आने के बाद ही नहाते हैं। स्कूल से आने के बाद तो पहले खाना दे दिया, वो लोग खाना खा रहे हैं, मैं कपड़े डाल दिए। अब फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों को नहला दी मैं।
और बाल धो के नहलाई थी, इसलिए धूप में बैठी हूँ। बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा और ठंडी नहीं लगेगी। अरे उतनी भी ठंडी नहीं है कि हाँ एकदम से धूप में ही बैठे रहो, लेकिन थोड़ा अभी नहा कर आई है तो ठंड तो लगती है। वो भी हेयर वॉश किया है तो। हाँ मम्मी, इसको एक चोटी कर दो, बाहर जाके दो चोटी कर देना। नहीं प्लीज मम्मी आज। अरे बाल गीले हैं ना अभी। नहीं सूख गई है। सूख गई, देखो गीले बाल है तो भी कह रही चोटी कर दो। नहीं सूख गई। अभी मैंने नहलाया, गीले बाल है, कह रही चोटी कर दो मम्मा, चोटी कर दो। ऐसे तो चोटी होता है। अब सबसे लास्ट में रह गया है मेरा किचन के बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना। तो खाना वाना सबने तो खा लिया, मैं भी खा ली, तो बस किचन की सफाई कर रही, बर्तन वर्तन धो के कंप्लीट। और मेरा बास्केट देख रहे हो, किचन में जो बास्केट पड़ा है कोने में सिंक के आर ओ के नीचे, इतना ना भर जाता है ना बर्तन से कि धोते रहती हूँ, भरता रहता है, धोते रहती हूँ, भरता, मतलब वो खाली ही नहीं होता है। ऐसा है कि खाली होता ही नहीं है, क्योंकि न्यू बर्तन ना। क्या बर्तन बर्तन तो अभी बस गैस की सफाई, स्लैब की सफाई कंप्लीट, काम फिनिश। बच्चों को पढ़ाना अभी भी है, किचन से सफाई, किचन से ही काम की शुरुआत होती है, किचन पे ही खत्म हुआ है। किचन खाली होता तो कितना अच्छा लगता है। देखिए 2:45 हो रहा है, 2:40। और अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी मैं बच्चों को जा रही हूँ होमवर्क देखने, एंड इन लोगों का हेयर वॉश किया है तो ऑयल लगाने। पीयू का नहीं लगाऊंगी, आज वो गेम जोन में जा रही है, उसके स्कूल की तरफ से पार्टी है। और मैं ट्यूशन में पार्टी जा रहा हूँ। इसके ट्यूशन में पार्टी है, चिल्ड्रंस डे का बाकी था मैम का, उस दिन कहीं गई थी। और इसका भी चिल्ड्रंस डे का ही है। कौन सा गेम जोन है? स्पार्क का नहीं, मुझे नहीं पता। ट्रैम्पोलिन पार्क मुझे भी नहीं पता। तो शाम, अरे मम्मी ओहो 7:02 शाम को जाएगी, 7:30 बजे जाएगी, लेके जाना है उसको। 4:30 बजे से पहले। अरे 4:30 बजे जाएगा, ये 7:30, 3 बज रहे हैं, देखो 2:45 हो गए हैं। तो बस वीडियो कहीं पे एंड। बाय बाय।